सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्यादर्पणायते यदि विद्यादर्पणायते। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य समय सागर जी महाराज की। वस्तु को प्राप्त करने का पुण्य अलग है और वस्तु को भोग पाने वाला पुण्य अलग है। वस्तु मिलना सहज है, लेकिन वस्तु का सदुपयोग कर पाना बहुत कठिन है। जैसे मनुष्य पर्याय का मिलना कठिन तो है, लेकिन मनुष्य पर्याय का सदुपयोग कर पाना और भी कठिन है। आप जितने भी बैठे हो सबके पास मनुष्य पर्याय है, लेकिन सदुपयोग कितने लोग कर पा रहे हैं ये आप भी समझ रहे हो। मनुष्य पर्याय की सार्थकता, उसका सदुपयोग ये बहुत दुर्लभ होता है। मनुष्य पर्याय पाना तो दुर्लभ है, लेकिन इसका सदुपयोग करना भी दुर्लभ होता है। बिना पुण्य के इसका सदुपयोग नहीं होता। और संयम भी पाना हो तो संयम पाने के लिए भी सातिशय पुण्य की आवश्यकता पड़ती है। सामान्य पुण्य वालों की दीक्षा नहीं होती। सामान्य पुण्य वालों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त नहीं होता। कोई विशेष पुण्य होता है जिसे सातिशय पुण्य कहते हैं या धर्मानुरागी पुण्य कहते हैं, जिसके माध्यम से उसे कल्याण का रास्ता मिलता है। आप लोग भी पुण्यशाली जीव हैं, क्योंकि आप मनुष्य पर्याय में हैं, जैन कुल आपको प्राप्त हुआ है, लेकिन सातिशय पुण्य भी नहीं जागा, वरना कल्याण के रास्ते पर होते संयम को धारण करके आत्म कल्याण प्रवृत्त हो जाते हैं। आत्म कल्याण प्रवृत्त होने के लिए मनुष्य पर्याय को पूरा सार्थक करने के लिए सातिशय पुण्य की आवश्यकता पड़ती है, जो पुण्य हर किसी के पास नहीं होता। किसी के पास होता है तो एक ग्रस्त जीवन अच्छे से निकालता है, किसी के पास पुण्य होता अनुवृत्ति हो जाता है, लेकिन जिसका सातिशय पुण्य होता है वही महाव्रती बन करके अपने कल्याण कर लेता है, मनुष्य पर्याय को सार्थक कर लेता है। मनुष्य पर्याय की सार्थकता यदि किसी में है तो महाव्रत धारण करने में है। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि अनुव्रत तो त्रियंची भी धारण कर लेते हैं। अनुव्रत तो त्रियंचों के पास भी होता है, क्योंकि स्वर्गों की सीटें जो होती हैं ना, असंख्यात सीटें, और मनुष्य तो संख्या थी, पर वहाँ कौन जाता है? वही त्रियंच जो संयम का पालन करते हुए पंचम स्थान को धारण करते हुए आजीवन तक, धवला जी ग्रंथ में लिखा, माकोड़ है ना, यानी तुम्हारा मंकी, बंदर, मुर्गे आदि ऐसे पशु, गाय वगैरह, ये अनुव्रत का पालन कर लेते हैं और स्वर्ग में जाकर के अपना क्या करते हैं? सुख भोगते हैं। फिर वहाँ से आयु पूर्ण करते हैं और नीचे आते हैं और अपना कल्याण कर लेते हैं। समझ आया? मनुष्य तो संख्या थी, असंख्या सीटें भरने वाला कौन होता है? वो सब त्रियंच वगैरह होते हैं, तो उनके पास भी क्षमता है, पंचम स्थान तक वही भी पहुंच जाते हैं। और मनुष्य पर्याय की सार्थकता क्या है? महाव्रत धारण करने में है। तो ये बहुत कम लोग कर पाते, इसलिए वस्तु का पाना अलग है और वस्तु का सदुपयोग कर पाना अलग है। द्रव्य क्षेत्र काल का मिलना भी बहुत मुश्किल होता है। पंचम काल में भी योग्य द्रव्य क्षेत्र काल मिल जाए बहुत मुश्किल होता है।
कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं जहाँ पर मुनि जाते ही नहीं, मुनि होते ही नहीं। विदेशों में कहाँ है? भारत में ही कुछ स्थानों पर नहीं पहुँच पाते, नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जैन समाज ही नहीं है तो नगण्य के बराबर है, इसलिए वहाँ पर दिगंबर मुनि जा ही नहीं सकते। तो ये आपके लिए दुर्लभतम क्षेत्र मिला है, द्रव्य दुर्लभतम है कि आपके नगर में साधुओं का आना जाना बना रहता है, साधु आते जाते रहते हैं, ये भी पुण्य है। अब उसके बावजूद कितना कौन नियम पालन करता है, कौन मनुष्य प्रज्ञा को सार्थक करता है, वो अलग है। तो अनुकूलता भी अपेक्षित है, केवल भोग सामग्री ही नहीं। ऐसी संसार की विषयों की भी दशा है। किसी के पास घी घना है, किसी के पास मुट्ठी भर चना है, किसी के पास बोगी मना है। घी घना, मुट्ठी पर चना, बोगी मना। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास घी ही घी खाने के लिए, लेकिन पचाने के लिए आते नहीं हैं। किसी के पास चना है लेकिन दांत नहीं है, किसी के पास सुबह आप लोग की नहीं, चना भी है, दांत भी है, पर पचाने को आंत नहीं है। ये संसार है, तीनों चीज़ें बड़े विशेष पुण्य से प्राप्त होती, सहज प्राप्त नहीं होती। इसलिए वस्तुओं पाना अलग है, वस्तुओं का उपयोग कर पाना अलग है। समझ रहा? इसलिए यहाँ पर कह रहे इस भीषण प्रलयकालीन स्थिति में भी परिवार का परिरक्षण अविकल चलता रहा, गुणग्राही गज गण से। अब वहाँ पर इस स्थिति में क्या हुआ, आपको पता समय आतंकवाद आ चुका था और शेठ के परिवार पर भीषण उपसर्ग था। ऐसी भीषण प्रलयकालीन स्थिति में भी सद्गुणग्राही गजदल द्वारा परिवार का चारों ओर से रक्षण चलता रहा। सही बात है, दोषों की रक्षा वही कर सकता है जो सद्गुणों वाला हो। सद्गुणी व्यक्ति ही स्वयं की रक्षा करते हुए दूसरे की रक्षा के भाव बनाता है। जब तक जीवन में सद्गुण ना हो तब तक हमारे रक्षा के भाव नहीं। रक्षा का भाव भी तो एक सद्गुण है, दया का भाव भी तो एक सद्गुण है। यदि दया जैसे गुण नहीं है और दूसरे की रक्षा के भाव नहीं है, दूसरे के हेल्प करने के भाव नहीं है, तो ये कहाँ से सद्गुण आएंगे? बोलो ना। इसे सद्गुणी व्यक्ति ही दूसरे की रक्षा कर सकता है। तो जो हाथियों का दल था वह सद्गुण ग्राही था, उसने पूरे परिवार की रक्षा की। और कहते हैं बादल छट गए हैं, काजल पल कट गए हैं, वरना लाली क्यों फूटी है सुदूर प्राची में, और परिवार का खड़ा है नदी तट पर। अब वहाँ पर परिवार के पुण्य के योग से शीघ्र ही बादल छट गए। प्रलय काल जैसा हो गया था ना, काले काले बादल आ गए थे, अंधकार छा गया था। आकाश में पूर्व दिशा में लालिमा फूटने लगी और ये संकट दूर हो रहे हैं। कैसे दूर हो रहे हैं? तो कह रहे हैं बादलों का संकट दूर हुआ और परिवार जन नदी के किनारे जाकर खड़े हो। किंतु अब परिवार के सम्मुख एक और समस्या आ रही है। वो क्या आ रही है? वर्षा के कारण नदी में नया नीर आया है, नदी वेग आवेगवती हुई है, संवेग निर्वेग से दूर उन्माद वाली प्रमदासी। अब वहाँ पर नदी में बाढ़ आ गई। अब खड़े तो हुए किनारे पर पार कैसे करें? सम्मुख एक और नदी गंभीर समस्या आ गई कि वर्षा के कारण नदी में नया पानी आया है और नदी वह संवेग निर्वेग से दूर मनोन्मत्त प्रमदासी वेग आवेग वाली बनी हुई है। संवेग का अर्थ होता है पाप से डरना और धर्म से प्रीति होना, और निर्वेग माने होता है शरीर संसार और रोगों से हटना। प्रमदा माने होता है जवान लड़की। जिस लड़की के पास संवेग और निर्वेग ना हो और जवानी हो तो वह कुछ भी अनर्थ कर सकती है। प्रमदा माने स्त्री, तो कुछ भी कर सकती हो। जिसके पास संवेग नहीं, निर्वेग नहीं और जवानी का तूफान छाया हो। पर देखो क्या होता है, जैसे बाढ़ आती ना, बाढ़ कैसे पानी से आती? गंदे पानी से आती है। ऐसी जवानी में गंदे विचार उठते हैं। कैसे विचार उठते हैं? गंदे विचार उठते हैं। उस समय यदि उस बच्ची में संवेग और निर्वेग के भाव नहीं है, अर्थात पाप से डर नहीं है, धर्म से प्रेम नहीं है, संसार सारी भोगों से विरक्ति नहीं है, तो क्या होगा?
वह पूरे खलिहान को समाप्त कर देगी, सारी सीतरी नष्ट कर देगी, पूरी खेती नष्ट कर देगी। कौन? फसल। और होता है ना यहाँ गन्ना, सारा गन्ने पानी भर जाता है, फसल सारी समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार से धर्म कर्म सब नष्ट हो जाते हैं। इसी जवानी में संभालो जिंदगानी को। जवानी में जिंदगानी संभल गई तो समझो जीवन संभल गया, और जवानी में जिंदगी बिगड़ गई तो जीवन बिगड़ गया। हम सागर में थे तो दोनों की शादी नई नई हुई थी। पति पत्नी हमारे पास आए, पता नहीं इनके मन में क्या मंतव्य चलता रहता है। नए लोग रहते हैं, भोग में रहते हैं। उनको 6 साल हो गए, वो हमसे कहते हमारा 6 वर्ष हो गए, बच्चे नहीं हुए। हमने कहा भाई डॉक्टर से पूछा? बोले कोई कमी नहीं है। फिर ऐसा क्या पुण्य की कमी है? हमने कहा 6 साल में एक भी बार, तो रोने लगे वो। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों रो रहे हो? बोले महाराज जी एक बार बच्चा आया था पेट में, हमने सोचा अभी जरूरत नहीं है हम लोगों को, अवर्षण करा दिया। समझ गए? अब जिंदगी भर बैठ गए। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पेट में दिया था प्रकृति ने, तुमने उसको मार डाला, अब दोबारा थोड़ी मिलने वाला था। क्यों नहीं? क्योंकि पाप का उदय अब तुम्हारे लिए आ रहा है, सताएगा, परेशान करेगा पाप का उदय। समझ रहे हैं आपको? तो जवानी में मौज मस्ती तो लोग कर लेते हैं, पाप तो कर लेते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं आगे चल करके क्या परिस्थिति बन सकती है, कैसा हो सकता है। अब जीवन भर बैठे रहो तुम, बच्चे के लिए रोते रहो, बच्चा मिल जाए, बच्चा मिल जाए। जब मिला था तब कहाँ गए थे तुम? तो जवानी में यदि संवेग नहीं है, पाप से डर नहीं है, गर्भपात क्यों कराते हैं? पाप से डर नहीं ना, धर्म से प्रीति नहीं, तभी तो ऐसे काम होते हैं। अब ऐसा हुआ है तो आगे आपको प्राप्त होने वाली नहीं। तो ऐसी प्रमदा की बात आ गई, स्त्री की बात आ गई, इसलिए कह रहे हैं। और वेग आवेग वाली हो तो कहने क्या, और जिसका आवेग चढ़ा हुआ हो, जवानी चढ़ी हो, विषय वासनाएं अंदर लहर ले रही हो, उसके तो जीवन कैसा होता है ये हम कह ही नहीं सकते। ऐसी यहाँ पर स्थिति हो रही है, समस्या खड़ी हो जाती है और जीवन भर के लिए समस्या बन जाती है। समझ आ रहा है आपको? हाँ, कहते हैं मोहब्बत 4 दिन की बात होती है दुनियाई फानी में, पर ये किसको होश रहता है भरी जवानी में। ये 4-5 साल की बातें रहती हैं, कामुकता की बातें, फिर सब जीवन ढल जाता है उस समय। लेकिन भरी जवानी में याद किसको रहता है? भरी जवानी में जो पाप कर लेते हैं जीवन भर पश्चाताप करते रहते हैं। इसे उस समय यदि संभल जाता है आदमी तो बहुत अच्छी बात। आजकल तो इतने पाप बढ़ गए हैं बताते, इसकी कोई सीमा नहीं। हॉस्टल के आजू बाजू से निकल तब मालूम पड़ता है वहाँ कितनी बॉटल पड़ी रहती हैं, कैसी कैसी चीज़ें पड़ी रहती हैं। लोग बताते हैं यहाँ तो ये विद्यालय है कि भोगशाला, ऐसा लगता है। ऐसी स्थितियाँ चल रही हैं। अब आप लोग तो अपने गांव में रहते, आपको पता नहीं, और कभी हॉस्पिटल गए तो मेन गेट से प्रवेश करे हुए आपने देखे नहीं पीछे क्या होता है, क्या स्थिति आप छोड़ करके आ जाते होंगे। लेकिन ऐसी स्थितियाँ विकट पड़ रही हैं, बहुत ज़्यादा हो रही। हमने एक दिन आपको बताया था FF21 बेंगलुरु में क्या है FF21, जहाँ पर आपको मत आधार कार्ड चाहिए पड़ता है, आपका रिलेशन नहीं चाहिए पड़ता। लड़का लड़की को रिलेशन नहीं, आप कौन हो कोई मतलब नहीं, आपके वो होना चाहिए कि आप कहाँ के हो, कैसे हो, बस चले जाओ, तुम्हारा रिलेशन नहीं पूछते। और तुम जितने दिन रहना सो रहो इसमें कमरे में, किराया दो। तो पति पत्नी हो नहीं पता, गर्लफ्रेंड हो बॉयफ्रेंड हो, हमें कोई लेना देना नहीं है आपको, जो आपको करना सो करो, आपका कमरा मेरा पैसा और आधार कार्ड, बस बात खत्म हो गया। अब माता पिता को क्या पता तुम कहाँ जा रहे, क्या कर रहे, किस रूप में रह रहे। हाँ, और आजकल सबसे सरल काम है माता पिता को बुद्धू बनाना। दुनिया में सबसे सरल काम है माता पिता को बुद्धू बनाना, क्योंकि माता पिता समझते तो हमारे बच्चे हैं, बच्चे हैं, बच्चे हैं। क्योंकि माता पिता की दृष्टि में हमेशा बच्चा ही रहेगा, कितनी बड़ा हो जाएगा, पर दुनिया की दृष्टि में थोड़ी बच्चा रहेगा या बच्ची रहेगी। तो सबसे सरल है माता पिता को बुद्धू बनाना। आज के ज़माने में माता पिता भोले वाले होते हैं, कमा कमा करके बेचारे पैसे देते रहते हैं, वो वहाँ पर बर्बाद करते रहते हैं, मौज मस्ती करते रहते हैं।
इसलिए आज का युग बहुत खतरनाक है, समझने की जरूरत है आज बच्चियों के लिए भी। ये विषय यहाँ पर आगे इसलिए कह रहा हूँ कि वो ऐसी नाव, जैसे नाव भी फेल हो जाती है वहाँ पर, कहाँ, जहाँ पर वेग आया हो। आचार्य कहते हैं तीव्र कर्म के उदय नदी की बाढ़ की तरह होते। जैसे नदी में वेग आता ना तो सब बहा करके ले जाता है, ऐसे कर्म का उदय, धर्म कर्म सब बहा करके ले जाता है। अब पुल हो, डैम हो तो पानी रुक सकता है, डैम ही नहीं है तो ऐसे जीवन में कोई व्रत संयम धर्म हो तो अनर्थ से बचा जा सकता है। बाकी जवानी में अनर्थ से बचना कोई उपाय नहीं है, कोई तरीका नहीं है, पूरी बर्बादी चलती रहती है। आजकल तो ऐसे इंजेक्शन आ गए कि उसके बिना रहते नहीं लोग। एक बच्चे तो ऐसे थे वो आयोडेक्स खाते थे, उनको आयोडेक्स का नशा हो गया था। समझ रहे आप लोग, पता नहीं किस किस चीज का नशा पाल करके रखी हुई है, और उससे काम वासना उत्पन्न होती है तो लेते रहते, खाते पीते रहते, ये चलता, बाद में बर्बाद हो जाते हो, ऐसा चलता है। हम एक गांव में थे, उस गांव का नाम है सरोंज, विदिशा जिले में है। तो वहाँ नसिया जी है, शहर से 2 किलोमीटर दूर। तो वहाँ कच्चे रास्ते से जाते थे तो दूर दिखता था झोपड़ी नुमा, उसका नेट के बने हुए। हमने कहा ये क्या बने हुए हैं? महाराज जी ये नशे के स्थान बने, वहाँ पर लोग बाहर से आते हैं, एक इंजेक्शन लगाते हैं, और ये कुछ सफ़ेद पाउडर होता है, वो क्या करते हैं, नया नोट लेना पड़ता है, नया नोट उस पर वो रखते हैं और यहाँ पर आग लगाते हैं और उसकी स्मेल लेते हैं। समझ गए ना? और स्मेल लेने के बाद यदि वो उनको 2 दिन में नहीं मिला तो वो लस्त पड़ जाते हैं। और एक लड़का तो ऐसा हो गया, उसका शरीर जो है ना एकदम गलने लगा, उसका मरण ही हो गया उस नशे के कारण। ऐसी स्थितियाँ हैं। और आजकल बच्चों को ये खिला पिला करके उनकी ज़िंदगी बर्बाद की जाती है। ये नियम है, ये मत समझो लड़का कर रहा है बर्बाद के लड़की कर रही, मालूम ही नहीं पड़ेगा लड़की ने खिलाई कि लड़की ने खिलाई, और वो निकल जाएंगे तो वहीं पड़े रह जाओगे। इधर सा है आजकल, तो हॉस्टल में हो, यहाँ हो। अब मम्मी पापा को भी नहीं बताते बच्चे, क्यों नहीं बताते? अब क्या बताएंगे, गलती अपन ने की है, एक गलती और कर देते कि माता पिता से अच्छे पड़ जाते। तो ऐसी जवानी होती है जैसी नदी में पूर बाढ़ आती है, सब कुछ बहा ले जाती, फिर कुछ नहीं बचता। अब पछताएं होत क्या, अब क्या, जब वो नदी में बह गए, अब क्या पकड़ोगे, किसको पकड़ोगे? ऐसे जवानियाँ बहने वालों को कोई पकड़ नहीं सकता ऐसा। तो सावधानी रखने की आवश्यकता, इसलिए आचार्य ने यहाँ लिखा, नदी यह संवेग निर्वेग से दूर मदोन्मत्त प्रमदासी वेग आवेग वाली बनी हुई है, बढ़ती चली जा रही है। फिर क्या होता है, परिवार के सम्मुख अब गंभीर समस्या खड़ी है, धीरे धीरे उसकी गंभीरता गुरुता भीरता से गिरती जा रही है। और लो परिवार का मन कह उठा कि चलो लौट चले यहाँ से। लौटने का उद्यम हुआ कि कुंभ का कहना हुआ, नहीं नहीं नहीं, लौटना नहीं, अभी नहीं, कभी भी नहीं, क्योंकि अभी आतंकवाद गया नहीं, उससे संघर्ष करना है अभी। वह कृत संकल्प है अपने ध्रुव पर दृढ़। अब सारा परिवार गंभीरता में डूब गया और वह गंभीरता भय के रूप में परिवर्तित होती चली जा रही है। और परिवार का मन कह उठा चलो हम यहाँ से लौट चलें। तो घर छोड़ करके आए थे सारा परिवार जंगल में, और लौटने का उद्यम हुआ कि घड़ा कहने लगा, नहीं नहीं नहीं, अभी लौटना नहीं, क्योंकि आतंकवाद अभी गया नहीं है, अभी आतंकवाद छिप गया है, कहीं ना कहीं छिपा हुआ है, अभी उससे संघर्ष करना है। वह अभी अपने संकल्प के प्रति दृढ़ है और ध्रुव पर अड़े है। वो भी आप समझ रहे हो कि संकट दूर हो गया, संकट दूर नहीं हुआ, इसलिए भी लौटो ना, सावधानी रखो। समझ रहे, जीवन में कभी कभी लोग उतावली करते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि जो अपने साथ गलत करना चाह रहा है वो भी नॉर्मल हो गया है, कोई परिस्थिति देख करके बाद में और हमारे ऊपर आक्रमण कर सकता है। इसलिए सावधानी रखने की आवश्यकता लगती है। आपके परिजन हो सकते हैं, आपके आजू बाजू वाले होते हैं,
कोई भी आपका दुश्मन हो सकता है, परिस्थिति देख करके डाउन पड़ जाए, लेकिन बाद में वो छोड़ता नहीं, कहीं ना कहीं से वो बदला लेकर के रहता। ऐसी आतंकवाद ने ठान लिया है, उसे अपमानित होकर जाना पड़ रहा है, पर आगे कहीं ना कहीं वो होगा। वह तो दृढ़ संकल्प है हमारे परिवार को समाप्त करने के लिए, इसलिए अभी मत जाओ। ये कौन सलाह दे रहा है? घड़ा सलाह दे रहा है। जो अनुभव होते हैं ना, जो तपस्या की आग से बाहर निकल के आते, वो सब समझते। ऐसे मुनि महाराज तपस्वी होते हैं, वो दुनिया की सब चीज़ों को अपने आप भान लेते हैं और समझ लेते हैं ये संकट की घड़ियाँ आ सकती हैं। इसे सावधान किया जाता है, सावधान आगे अंधा मोड़ है। क्या है? हाँ, अब मोड़ा अंधा हो तो क्या कर? मोड़ा समझते हो? मोड़ा किसे बोलते हैं? नहीं, मोड़ा माने बेटा होता है। हाँ, बुंदेलखंड में कि ये मोड़ा कैसा है? मोड़ा मतलब लड़का, लड़के को मक्कड़, हाँ, तो बेटा बोलते हैं। तो मोड़ा अंधा है कि मोड़ अंधा है? दोनों में अंतर होता है। आप अंधे हो कि रोड अंधा है? रोड कभी अंधा नहीं होता, मोड़ वाला होता उसको क्या बोलते हैं? रोड अंधा है, मोड़ अंधा है। मोड़ अंधा नहीं तो आदमी अंधा होता है, मोड़ कहाँ से अंधा होगा? पर लिखने वाले लिख दिया मोड़ अंधा होता है। क्यों? क्योंकि तुम अंधे मत बनो, इसलिए सावधानी रखो। तुम अंधे बन करके चलोगे तो अंधा मोड़ हो जाएगा। मोड़ तो मोड़ है, पर वो अंधा कब बन जाएगा? तुम अंधे बन करके चलोगे। इसलिए सावधानी पूर्वक चलो। जब तक जीवित हैं आतंकवाद शांति का श्वास ले नहीं सकती। जब तक जीवित है आतंकवाद शांति का श्वास ले नहीं सकती। धरती ये आंखें अब आतंकवाद को देख नहीं सकती, ये कान अब आतंक का नाम सुन नहीं सकते। यह जीवन भी कृत संकल्पित है कि उसका रहे या इसका, यहाँ अस्तित्व एक का रहेगा। जब अब अविलंब का स्वागत मत करो। नदी को पार करना ही है, कुंभ के भाग में क्या विकलता शून्यता लिखी है। कुंभ के त्याग में क्या विकलता न्यूनता रही है। शिथिल श्वास विश्वास को शुद्ध श्वास मिलेगा और पंकिल श्वास को समृद्ध बास मिलेगा। रस्सी के नहीं, भय विस्मय संकोच को आश्रय मत दो। अब क्या हुआ? वहाँ पर इन्होंने भी संकल्प कर लिया, घड़ी ने। क्या? मैंने भी यह संकल्प किया है कि इस धरती पर वह रहेगा या मैं रहूँगा। अब प्रलय रहे, आतंकवाद रहे या मैं रहूँ, दो में से कोई रहेगा। यदि मैं जीतूंगा तो मैं रहूँगा, वो जीतेगा तो वो रहेगा। एक का ही अस्तित्व रहेगा, ऐसा इसने संकल्प कर लिया। जब ये आंखें आतंकवाद को देख नहीं सकती और कान आतंकवाद का नाम सुन नहीं सकते, क्योंकि ये आतंकवाद जब तक जीवित रहेगा धरती में सुख शांति का वातावरण नहीं रह सकता। ये नियम, जब तक आतंकवाद है तब तक सुख शांति नहीं। विदेशों में देखो क्या हो रहा है, आतंकवाद जहाँ देखो जहाँ ढेर हो रहे हैं, सैकड़ों लोगों को मारा जा रहा है। कोई बच्चे नहीं, कोई बूढ़े नहीं, एक तरफ से सबको बम से उड़ा दिया जा रहा है। क्यों हो रहा है ना? इजराइल वगैरह में सुना था ना अभी, ऐसा सारा युद्ध हो रहा है। ये सब आतंकवाद है। इन लोगों को मरने और मारने से डर ही नहीं लगता, इनको पाप ही नहीं लगता। डर तो ठीक, पाप भी नहीं सोचते कैसे पाप होगा, कैसे कैसे मारते मरते चले जाते हैं। ये क्रूर परिणाम आज के ज़माने में है। और कह रहे हैं कि हम देख नहीं सकते। हम जब धरती पर आतंकवाद नहीं देखेंगे तो या तो हम मरेंगे या उसको मानेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे, ही कह रहा है। क्योंकि आतंकवाद जब तक जीवित रहेगा सुख शांति कहीं भी नहीं मिल सकती, ये निश्चित है। आतंकवाद के रहते हुए आतंक ही बना रहेगा। अब इसमें देर मत करो, अब तो नदी को पार करने का प्रयास करो। सीधी सी बात है। क्या मेरे त्याग में कुछ कमी रह गई? क्या मुझे सफलता नहीं मिलेगी? भय आश्चर्य और संकोच मत करो, विश्वास रखो, निश्चित ही हमारा संकल्प पूर्ण होगा। अब वो ये कह रहा है, क्या मेरे त्याग में कोई कमी रहेगी? कौन? घड़ा कह रहा है मैंने इतना त्याग किया, तपस्या की, कमी कौन सी रह गई हमारे पास? हाँ, कौन से त्याग नहीं किया हमने? हमें सफलता क्यों नहीं मिल रही है? भय आश्चर्य और संकोच मत करो। इसलिए कह रहा है भय मत करो, संकोच मत करो, आश्चर्य मत करो, विश्वास रखो, निश्चित हम एक दिन कामयाब होंगे, संपूर्ण होंगे,
पूर्ण होगा हमारा। होंगे कामयाब एक दिन, ऐसा गाना गाते थे ना स्कूल में, मन में है विश्वास हम होंगे कामयाब एक दिन, ओ मन में है विश्वास। तो ये कामयाब की बात करें, संकल्प, क्योंकि हमने तपस्या की है, त्याग किया है, उसका फल हमें अवश्य प्राप्त होगा, ऐसा विश्वास उसके अंदर है। किसके अंदर? घड़े के अंदर ये विश्वास है कि मैं एक न एक दिन विजय को प्राप्त होऊंगा। रस्सी के एक छोर को मेरे गले में बांध दो, घड़ा कह रहा है कि जो गला होता है ना उसका, इसका घड़े का, उसमें एक रस्सी बांध दो और कुछ कुछ अंतर छोड़कर पीछे पीछे परस्पर पंक्तिबद्ध हो, सब तुम अपनी अपनी कटी में कसकर रस्सी बांध लो। और यहाँ भी रस्सी बांध लो सब अपनी कटी में, कमर में। फिर ओंकार के उच्चारण के साथ कूद जाओ धार में। अब घड़ा तैराएगा सबको, क्यों तैराएगा? तो घड़े में पानी नहीं भरता। क्या नहीं भरता? घड़े में पानी नहीं भरता, उसका जो सहारा लेगा वो भी तैर जाएगा। और ओंकार के उच्चारण का साथ, किसका उच्चारण करो? ओम, ऐसे बोलते जाओ, उसमें कूद जाओ। और इस पर भी परिवार का संकोच दूर नहीं होने से कुंभ ने मुख से कुछ पंक्तियां और निकलती हैं। फिर वो तैयार नहीं हो रहे, परिवार के डर रहे हैं कि अकेला घड़ा हम सबको पार कैसे कराएगा, है ना। सल्लाह वाले तो नहीं डर रहे, कुंभ सारे पार कैसे लगाएंगे। एक छोटा घड़ा पूरे परिवार को पार कैसे लगाएगा? ऐसे महाराज सबको पार कैसे लगाएंगे? विश्वास हो तो लगाएंगे, नहीं हो तो नहीं लगाएंगे। परिवार विश्वास करेगा तो घड़ा अपने आप पार लगा देगा, और आप विश्वास करोगे तो महाराज भी आपको पार लगा देंगे। बात किसकी है? विश्वास की है। भय मत करो, आश्चर्य मत करो, संकोच मत करो, हमें विजय मिलेगी। रस्सी का एक छोर मेरे गले में बांध दो और कुछ कुछ अंतर छोड़ करके परस्पर तुम सब अपनी कमर में कसकर रस्सी बांध लो। फिर ओंकार के उच्चारण के साथ नदी की धार में कूद जाओ। इतना सुनकर भी जब परिवार का संकोच दूर नहीं हुआ, तब कुंभ के मुख से निकली कुछ पंक्तियाँ। और पंक्तियाँ कौन सी हैं? यहाँ बंधन रुचता किसे, मुझे भी प्रिय है स्वतंत्रता, तभी तो किसी की भी बंधन में बंधना नहीं चाहता मैं, ना ही किसी को बांधना चाहता हूँ। जानते हम बांधना भी तो बंधन है, तथापि स्वच्छंदता से स्वयं बचना चाहता हूँ, बचता हूँ यथाशक्य। और बचना चाहे हो ना हो, बचाना चाहता हूँ, औरों को बचाता हूँ यथाशक्य। यहाँ बंधन रुचता किसे, मुझे भी प्रिय है स्वतंत्रता। कितनी अच्छी पंक्तियाँ हैं कि बंधन रुचता किसे, मुझे भी प्रिय है स्वतंत्रता। बंधना कौन चाहता है? कोई परिवार के लोग कमर में रस्सी नहीं बांधना चाह रहे हैं, और वो भी अपने गले में रस्सी बांधने जब तैयार, तो लोग क्यों नहीं बांध रहे? वो कह रहा है बंधन तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। फिर कभी कभी बंधन बहुत जरूरी होता है। बंधन के बिना नदी पार कैसे करेंगे? ना घड़ा कर पाएगा और ना पूरा परिवार कर पाएगा। जब पहला दीक्षा दिवस मनाया गया तो उस समय मुझे संकेत किया गया तुम्हें प्रवचन करना है। अब प्रवचन के लिए संकेत किया गया और तत्काल मंच पर किया गया। उस समय इतना ज़्यादा प्रवचन ज़्यादा नहीं करते थे। मुनि अवस्था में हमारा समझो पहला प्रवचन था, है ना। दीक्षा के समय किया था, दीक्षा के बाद बहोरी वन की बात है। तो ग्रीष्मकालीन भाषण चल रही थी, 22 अप्रैल थी। तो सडनली बोल दिया कि आपको प्रवचन करना है। मैं प्रवचन करने के लिए बैठा। आज जिसने कहा 15 मिनट। कितने मिनट में करना है? 15 मिनट में, क्योंकि और 3 महाराजों को और बोलना था। तो जब मैंने बोला तो इतनी ही बात कही, बहुत सारी बात की थी। हमें 12 मिनट बहुत होते हैं प्रवचन करने के लिए। तो मैंने इतनी बात कही थी आचार्य जी से। हमने कहा अभी आचार्य लोग सामने बैठे हुए हैं। आश्चर्य की बात ये नहीं है कि मेरी दीक्षा हो गई, मैं तो आचार्य ही बन सकता था, पर आश्चर्य की बात यह है गुरु विद्यासागर जी के हाथों हो गई। उनके कर्ण कमलों से दीक्षा संपन्न हो गई। दूसरी बात हमने कही कि ये मत समझना कि मैंने जबरदस्ती दीक्षा ली है या किसी के कहने पर दीक्षा ली है।
मैंने स्वयं दीक्षा धारण की है। ये बंधन क्यों स्वीकार किया है? बंधने की आवश्यकता क्या है? संसार भी एक बंधन है, तो दीक्षा भी एक बंधन है। यहाँ भी मूल गुणों से बंधना पड़ता है, बहुत सारी मर्यादाओं से बंधना पड़ता है। और जब बंधन संसार में और बंधन यहाँ है, तो बंधन है, वहाँ बंधो आया बनो। पर याद रखना बंधु, दीक्षा का बंधन ऐसा बंधन है जो संसार के सारे बंधनों को तोड़ने में सक्षम है। और एक दिन स्वतंत्रता दिलाने के लिए है, एक दिन हम स्वतंत्र हो जाएंगे। ये बंधन नहीं है। नदी के लिए दोनों तट बंधन नहीं होते, नदी के लिए दोनों तट उसकी स्वच्छंदता पर लगाम लगा करके स्वतंत्र जीने के लिए और समुद्र तक मिलने के लिए सहयोगी होते हैं। ऐसे संयम का बंधन भी बंधन नहीं है, ये हमारी स्वच्छंदता को समाप्त करके परमात्मा बनाने में सक्षम है। मैंने एग्जाम्पल दिया, उस समय एक बालक होता है, उसके पैर में कांटा लग जाता है। क्या लग जाता है? कांटा लग जाता है, तो वह किसी की प्रेरणा नहीं लेता, एक दूसरा कांटा लाता है, सूखा वाला एक कांटा लाता है, वो चुभाता है। अरे एक पहले कांटा है, दूसरा क्यों चुभाया जा रहा है? संसार का बंधन पहले बंधा है, पर दीक्षा का क्यों बांधा जा रहा है? इस विश्वास से कांटा चुभाया जा रहा है कि वो कांटा बाहर निकल गया। ये तो बाहर है ही, वो बाहर निकल आएगा। ऐसे ही ये दीक्षा का बंधन ऐसा बंधन है जो सारे बंधन को तोड़ देगा। इस विश्वास के साथ इस बंधन को अपनाया जा रहा है। दूसरी बात है, जब कांटा चुभाते हैं तो तकलीफ तो होती है, पर यदि नहीं चुभाया जाए तो और तकलीफ बढ़ जाएगी, क्योंकि वो अंदर का कांटा सड़ जाएगा, पैर को खराब कर देगा। इसे निकालना बहुत जरूरी है। जब मैं ऐसा बोल रहा था तो आचार्य जी वहाँ बोल रहे थे, देखो आज का लड़का क्या बोल रहा है, समझ रहे? हाँ, बोले बहुत अच्छा बोल रहा है। फिर हमें कौन ने बताया? प्रवचन के बाद समय सागर जी महाराज ने बताया। आज जैसे कहते देखो लड़का क्या बोल रहा है, बड़े खुश हो रहे थे सुनकर कि स्वेच्छा से, क्या किसी कहने पर दीक्षा नहीं ली जाती, स्वेच्छा से जहाँ प्रतीत हो जाए अंदर कांटा है, तकलीफ हो, उसे निकालना है, दूसरा कांटा उपयोग करते हैं। उसी पर जब हमें महसूस हो जाए कि संसारिक बंधन है, दुख का कारण है, इस बंधन को तोड़ने के लिए दूसरा बंधन अर्थात दीक्षा का बंधन अपनाना पड़ता है। फिर दीक्षा भार नहीं लगती, बंधन नहीं लगता, मर्यादा और सुरक्षा लगने लगती है। ये दीक्षा बंधन नहीं है, हमारे जीवन की सुरक्षा है, जिससे आत्मधन सुरक्षित रहता है, रत्नत्रय संयम सुरक्षित रहता है। इसलिए दीक्षा स्वेच्छा से ग्रहण की जाती है। आया ना? बंधन किसको रुचता है? पर नदी को पार करना है तो बंधन जरूरी है, इस संसार को पार करना है तो दीक्षा का बंधन जरूरी है। ये हमने आपके सामने पुराना प्रवचन रख दिया। तो वो भी नहीं चाह रहा कि हम बंधन में रहें, हम भी मुक्त होना चाहते हैं। और कह रहा है, इतना सुनकर भी जब परिवार का संकोच दूर नहीं हुआ तो उसने कहा, यहाँ बंधन किसे अच्छा लगता है? मुझे भी स्वतंत्रता प्रिय है, इसलिए मैं किसी के बंधन में बंधना नहीं चाहता और ना ही किसी को बांधना चाहता हूँ, क्योंकि दूसरे को बांधना भी तो स्वयं के लिए बंधन है ना। समझ आ रहा है ना? लगता है कि गाय रस्सी से बंधी है और ग्वाला रस्सी को खींच रहा है, लेकिन याद रख दी गाय भागे तो ग्वाले को उसके पीछे भागना पड़ेगा। अब रस्सी से ग्वाला बंधा है कि गाय बंधी है? दोनों बंधे हैं। ऐसे किसी को नौकर बनाने का अर्थ है आप भी नौकर हो, तो उसकी निगरानी रखना पड़ेगी आपको, वो कहाँ जा रहा है, कैसा कर रहा है। और निगरानी रखने का अर्थ है नौकर बनना। इसी तरह मैं महिलाओं से कहता हूँ, अपने पति को कभी नौकर मत बनाओ, गुलाम मत बनाओ, उसे राजा बनाओ, तुम रानी बनाओ। ये हमारी कहानी बनाओ। हाँ, यदि पति को नौकर बना के रखते हो तुम नौकरानी हो गए। गुलाम की पत्नी कौन? गुलाम है ना। इसलिए पति को बादशाह बनाओ, तुम भी बादशाह बन करके रखो, बादशाह की पत्नी बन करके रखो, गुलाम की पत्नी मत बनाओ। समझ आ रहा है आपको? क्योंकि दूसरे को स्वतंत्रता में रखने का अर्थ है अपनी स्वतंत्रता को खोना, दूसरे पर अधिकार जमाने का अर्थ है गुलामी करना। क्योंकि जो जो तुम्हारे अधिकार में आएगा उसकी सुरक्षा की बात आएगी, सुरक्षा की बात आएगी तो वही तो गुलामी है।
सुरक्षा करना, नौकरी करना, रख रखाव करना। हाँ, ये आपका भ्रम है कि हमारा पैसा हमारी रक्षा कर रहा है। ये गलत बात है। पैसे की तुम रक्षा कर रहे हो। यदि आपके यहाँ सोना चांदी है तो आप तिजोरी में रखते हो तो रात में वो नहीं जागता, जागते तुम उसकी रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए। तो कौन किसकी नौकरी कर रहा है बताओ? प्रोफेसर साहब हैं? सोने की रक्षा इंसान करता है। इसी नौकर तो ये, वो तो मालिक है, वो तो पट्टा गद्दी पर पड़ा हुआ है, उससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। वो तो कहता है जो भी मुझे लेके जाएगा अपनी जान दे के बचाएगा। हाँ, चोर भी ले जाएगा तो जान दे देगा पर सोना नहीं देगा किसी को। उसकी तो रक्षा होनी ही होना है, उसका कुछ बिगाड़ होने वाला नहीं। लेकिन कौन बन जाता है? गुलाम। जो दूसरे को गुलाम बनाता है वह स्वयं गुलाम बन जाता है। समझ आ रहा है आपको कि नहीं? शादी करने का अर्थ है कारावास। हाँ, वो साश्रम कारावास, 50 साल का साश्रम कारावास। शादी मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ, श्रम करना पड़ता है और 50 साल तक करना पड़ता है कम से कम। साश्रम कारावास है शादी करने का। समझ आ रहा ना? कुंडली मिलाने वाले समझ जाओ, जिनने मिला ली वो देख लो कैसा हो गया उनको। श्रम भी करना पड़ेगा और कारावास में रहोगे। क्यों? क्योंकि 4 पैर हो जाते शादी के बाद। कितने पैर? 4 पैर। 2 घर में, 2 दुकान में, या फिर 2 घर में, 2 खेत में। तो 2 पैरों की चिंता तो रहेगी, खेत वाले को, दुकान वाले को, घर वाले की, और घर वाले को दुकान वाले की। 2 पैर की चिंता हो जाती है। और 2 पैर की चिंता भी मतलब बंधन बन गया। वो उसकी चिंता कर रहा, उसकी चिंता कर रहा। चिंतन करने के नाम तो बंधन है, और कौन सा बंधन है? समझ आ रहा ना? वो 4 पैर का कौन होता है? इंसान नहीं रह जाता बेचारा, फिर वो कोलू का बैल बन जाता है। यहाँ वहाँ दिन रात कमाना, खाना, ये करना, वो करना, इसी में लगा रहता है। उसकी स्वतंत्रता छिन जाती है, परतंत्र हो जाता है, कुछ भी स्वतंत्र नहीं कर पाता। तीर्थ यात्रा को जाएगा तो साथ में लेके चलो, नहीं लड़ाई। कहीं भी घूमने जाओ साथ में चलो, नहीं तो लड़ाई। बोलो ना, बिल्कुल पक्का। ये तो लड़ती होगी तब तो कह रही यहाँ पक्का है। यहाँ भी कुछ करो तो कहीं ना कहीं जाकर के वह बना रहता है, क्योंकि बंधन है ये। शादी का बंधन बांधते हो जो पाप का है, अरे दीक्षा का बंधन बांधो जो सारे पापों को नष्ट करने वाला है। तो गुलामी में स्वीकार करो, ये गुलामी है। और जो इंद्रियों का दास है वही तो शादी करता है। हाँ, जो इंद्रियों से ऊपर उठ गया, उसकी गुलामी छूट गई, वो काय के लिए शादी विवाह करेगा? काय को फंसेगा इस दलदल में? वो कहेगा भैया कुछ नहीं रखा है इसमें, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, कुछ नहीं। 4 दिन अच्छे रहते हैं, फिर ज्यों कहते हो लगता है कहाँ फंस गए, कहाँ आ गए। ये सब बहुत से लोगों को देखा, इसलिए कह रहा हूँ मैंने शादी नहीं की, मुझे अनुभव ही नहीं है, पर आप लोगों की एक से अनुभव रहते इसलिए कहना पड़ता है। बीना में प्रवचन कर रहे थे इसी बात पर, तो एक वकील साहब थे, बोले महाराज जी आपको कैसे अनुभव शादी का? मैंने कहा भाई ये सब चीज़ें अनुभव करके नहीं मालूम पड़ती, दूसरे अनुभव से ली जाती है। बताओ, सर जो होता है ना, साइनाइड होता है, सेल्फास होता है, जहर होता है, वो मारता है क्या? जहर मारता नहीं है क्या? जहर खा लो तो मारता नहीं है क्या? मारता है। मैंने पूछा तुमने खाया क्या जहर? फिर आपको कैसे पता ये मारता है? मरते लोगों को देखा है इसलिए विश्वास हो गया। सीधे सी बात। अब हर चीज़ का कोई खा के थोड़ी अनुभव किया जाता है, दूसरे को देखकर भी अनुभव हो जाता है कि हाँ भाई ऐसा है। समझ रहे हैं? ऐसे दूसरे जब जहर खाते हैं उनकी क्या दशा होती है मालूम पड़ जाता है। जिसकी शादी हुई उससे पूछो, जब से हुई है शादी, आंसू बहा रहा हूँ, बच्चों के बीच बैठ करके भोजन पका रहा हूँ। उसे मालूम पड़ता है कैसी दशा होती है। समझ रहा है? बड़ा कठिन होता है महाराज जी छोड़ना। हाँ देखो जी, छोड़ के आ गए ना, ये महाराज छोड़ करके आए हैं। हाँ, पूरी घर गृहस्थी छोड़ करके महाराज बने यहाँ बैठे हुए नवी सागर महाराज। वो कह रहे महाराज बहुत कठिन होता है घर गृहस्थी छोड़ना। छोड़ भी दो तो याद आती है। हाँ, वो ऐसे थे, वो ऐसे था, ऐसा था। पूर्वता में स्मरण, पुरानी पुरानी बातें स्मृति में आ जाती हैं। होता है इस प्रकार का।
क्यों? क्योंकि पाप त्याग के बाद भी स्वल्प रहे संस्कार, झालर बजना बंद हो किंतु रहे झंकार। सब कुछ त्याग करने के बाद भी संस्कार बने रहते हैं। जैसे झालर ने घंटी, उसको बजाओ, बजाने का बंद कर दो, फिर भी उसमें झंकार निकलती, ऐसी आवाज़ निकलती। ऐसी सब छोड़ने के बाद भी फिर उसमें आवाज़ निकलती रहती है। देखो निकल रही है, तो ऐसा रहता है। ये कठिन है। हाँ, समझ आ रहा है आपको? तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये हर चीज़ का अनुभव नहीं लिया जाता, दूसरों से भी अनुभव ले लिया जाता है, समझा जाता है। किसी ने आचार्य से पूछा था, बुजुर्ग ने, आचार्य जी आपको बैराग कैसे आ गया? तो आचार्य ने तपाक से जवाब दिया, तुम लोगों के चेहरे देख करके। तुम लोगों के चेहरे देख करके मुझे बैराग आ गया। मतलब हम लोगों के चेहरे देखकर, हाँ क्या लिखा हमारे चेहरे पर? उदासी, परतंत्रता, दुख, इसको देख करके हमने वैराग्य प्राप्त कर लिया। क्योंकि तुम लोग संसार में है क्या? चिंता, तनाव, परेशानी, दुख, इसके अलावा है क्या? बोलो ना। पूरा का पूरा समय उसी में निकल जाता है, इसकी चिंता, उसकी चिंता। महाराज जी हमें अभी एक बात की चिंता है, किसकी? इसकी शादी नहीं हो रही, महाराज इसकी पढ़ाई नहीं हो रही, महाराज इसको ऐसा है, इसको वैसा है, क्या करें महाराज? कुंडली निकाली थी, कोई देखने नहीं आया, आगे गया तो पसंद नहीं किया। अब बच्ची की उम्र होते जा रही है, इनका ऐसा। चिंता के अलावा है क्या? बोलो ना। परिग्रह चिंता दुख ही मानो, परिग्रह चिंता दुख ही मानो। परिग्रह चिंता और दुख ही है। जहाँ परिग्रह है, ये मेरा है, ऐसा भाव आया, वहाँ पर चिंता और दुख हुए बिना रह ही नहीं सकता। मैं और मेरेपन का भाव चिंताजनक होता है, इसलिए मैं और मेरेपन का भाव छोड़ो। इसलिए कह रहे हैं, ये बंधन किसी को अच्छा तो लगता नहीं है, किसी को रुचता नहीं है, मुझे भी प्रिय नहीं है, लेकिन ये बंधन जरूरी है। दीक्षा का बंधन भी जरूरी है सारे बंधनों को छोड़ने के लिए। तो कह रहे हैं कि सौ और पर की स्वच्छंदता पर अंकुश लगाने वाला यदि कोई है तो यही है, इसको समझो। और कहते हैं कुंभ की पंक्तियां सुनकर के अब क्या होता है? लो अब की बार लवण भास्कर चूर्ण सी पंक्तियां काम कर गई। एक चूर्ण होता है लवण भास्कर, जो पेट की गंदगी को निकाल देता है, पचाने में सहयोगी होता है। समझ गए ना? उस चूर्ण का नाम आचार्य से लिया, लवण भास्कर। उसमें नमक रहता है ना? तो एक चूर्ण आता है लवण भास्कर, उस चूर्ण को खाओ तो पेट साफ हो जाता है। हाँ, तो इस प्रकार से यहाँ पर कह रहे हैं कि लो अब वह अब की बार लवण भास्कर चूर्ण सी पंक्तियां काम कर गईं और कुंभ के संकेत अनुसार सही कटी सी अपनी पतली कटी में कुंभ को बांधकर कूद पड़ा सेठ नदी की तेज धार में। अब तो बात पच गई, अंदर उतर गई लवण भास्कर चूर्ण की तरह, उसने पचा दी बात को। और क्या किया? तो उसने अपने कमर में मतलब कटी भाग में संकेत के अनुसार उसने रस्सी को बांधा और नदी की तेज धार में कूद पड़ा। सेठ कूद गया और पतली कटी में कुंभ को बांधकर कूद पड़ा सेठ नदी की तेज धार में। तुरंत परिवार ने भी उसका अनुकरण किया, अब परिवार भी उसी के अनुसार कूद जाता है। धरती का सहारा छूट गया, पद निराधार हो गई, कटी में बंधी रस्सी ही त्राण है, प्राण है। इस समय धरती छूट गई, अब पानी के अंदर है, अब वहाँ पर त्राण माने होता रक्षक, त्राण माने रक्षक, रस्सी ही अब रक्षक हो गई, वही प्राण होगा इस समय। और कुंभ महायान का कार्य कर रहा है। महायान माने जहाज, नाव, नौका, उसका काम कर रहा है कौन? घड़ा। सबका सब जलमग्न हो गया है, मात्र दिख रहे ऊपर मुख मस्तक, सब पूरा शरीर डूब गया, अकेले इतने मुख और मस्तक सबके पानी में दिख रहे हैं। अंतिम शीत अनुभूत हुआ परिवार को इस समय। अब वहाँ पर सबको ठंडक ठंडक लग रही है पानी के अंदर। काया की प्राकृत ऊष्मा खोती जा रही है, रक्त की गतिशीलता विरक्त होती जा रही है, हस्तपाद निष्क्रिय हो गए, दंत पंक्तियां कटकटाने लगीं और कुछ नदी में भीतर आना हुआ कि
छोटी बड़ी मछलियां जल से ऊपर उछलती सलील कीड़ा कर रही हैं। कुटिल विचरण वाले विषधरों की पतली पतली मूछें अनायास लिपटने लगी परिवार की बढ़तुली पिंडलियों से। अब क्या हुआ, जब पानी के अंदर पूरा का पूरा परिवार पहुंच गया तो सब जलमग्न हो गए वहाँ पर, और यहाँ कंधे तक पूरा गर्दन तक पानी सबके आ गया है। अब पानी में डूबने से सबके शरीर की स्वाभाविक ऊष्मा कम हो जा रही है, पानी के अंदर है, और जब ऊष्मा कम होती शरीर में तो रक्त का प्रवाह भी धीमा पड़ जाता है। ठंडक मिलती है तो क्या होता है, रक्त का प्रवाह धीमा पड़ जाता है। जैसे आपको शरीर में कहीं चोट लगी हो, तकलीफ हो, सूजन हो, तो उसमें बर्फ की सिकाई की जाती है। दांत में दर्द हो तो बर्फ की सिकाई की जाती है। क्यों की जाती है, वहाँ रक्त का संचार धीमा हो जाता है। धीमा हो जाता है सो वहाँ पर दर्द कम हो जाता है, क्योंकि जितना रक्त आएगा उतना दर्द बढ़ेगा, जितना कम होता है तो इसलिए बर्फ की सिकाई करते हैं ताकि दर्द कम हो जाए। रक्त का संचार वहाँ कम होगा तो दर्द कम होगा। ऐसे यहाँ पर ठंडक पहुँचती जा रही है तो रक्त का संचार क्या हुआ, कम हो गया। हाथ पैर शून्य हो गए, दांत कटकटाने लगे। नदी में कुछ और भीतर आना हुआ कि जल से ऊपर उछलती अनेक छोटी छोटी मछलियां आसपास खेल खेलने लगीं परिवार की पिंडलियों से। विषधर माने सांप, सांप की पतली मूछें लिपटने लगी। पूछ होती ना पीछे, ऐसे सांप ऐसे उसकी पिंडलियों से पैरों से लिपट रहे हैं। अब आगे क्या होता है इसके बाद और बता रहे हैं कि वहाँ पर संकोचशील कई कछुए भी स्वच्छंद हो परिवार की मृदुल मांसल जंघाएं छू छू कर छूमंतर होने लगे। अब वो कछुए भी आकर के टच करके स्पर्श करके भाग रहे इस साइड उस साइड। जिनके व्याघ्र सम भयानक जबड़ों में बड़ी बड़ी टेढ़ी मेढ़ी तीखी दंत पंक्तियां चमक रही हैं, जिनकी रक्त लोलुपी लाल रसना बार बार बाहर लपक रही है, विषाक्त कंटक वाली ऊपर उठी पूंछ है जिनकी ऐसे मांस भक्षी महामगरमच्छ भोजन गवेषणारत परिवार के आसपास सर उठाने लगे। अब पास में मगरमच्छ भी मुख उठा करके देख रहे हैं, किसके लिए, सेठ के परिवार के लिए। घूमने लगे आसपास, मगरमच्छ भी आ गए। अब और भी अन्य क्रूर वृत्ति वाले विविध जलीय जलीय जंतु क्षुब्ध दिख रहे हैं क्षुधा के कारण। सबको भूख लगी है और ये बहुत सारे वहाँ पर क्रोध होकर के आसपास घूम रहे हैं, पूरे परिवार को देख रहे हैं। तथापि परिवार की शांत मुद्रा देख क्षोभ का नूतन प्रयोग करना जो मूल धर्म है उनका भूल से गए हैं। उनकी वृत्ति में आमूल चूल परिवर्तन सा आ गया है, भोजन का प्रयोजन ही छूट गया। लेकिन परिवार की शांत मुद्रा देख करके जो वहाँ पर जीव जंतु थे मगर वृक्ष वगैरह, उनका क्रोध भी शांत हो गया। भोजन का प्रयोजन उनका दूर, भूख लग रही थी उन सबको, भूख का प्रयोजन दूर हो गया। आमूल चूल परिवर्तन आया उनके आचरण में। कैसे आया, और जैसे भगवान को देखते ही भक्त के मन में भजन का भाव फूट गया है, हे उपाधि का बोध छीन निर्विवेक कर्तव्य की ओर मुड़न, यूँ भांति भांति से जागृति आ गई जलचरों के जीवन में। जैसे एक भक्त होता है वह सब कुछ भूल करके जब भगवान को देखता है तो भक्त के मन में भजन पूजन के भाव अपने आप उमड़ आते हैं। भगवान को देख करके ही भजन पूजन के भाव मराते हैं। हे उपाधि, क्या ग्रहण करने क्या त्यागने उसका बोध हो जाता है। क्षीर नीर हालू और नीरू, ये विवेक जागृत हो जाता है, क्या सही है क्या गलत है। कर्तव्य की ओर मुड़ जाते हैं वे सभी। इस प्रकार जलचरों के जीवन में भी अनेक परिवर्तन देखने को मिला। अब देखो भगवान के दर्शन से क्या लाभ होता है। यहाँ आचार्य ने बता दिया, भगवान के दर्शन करने से सबसे पहला भाव तो ये होता है आदमी के अंदर भक्ति करने के भाव उत्पन्न हो जाते हैं। भगवान को देखते ही कुछ ना कुछ गुनगुनाने लगता है, यानी शुद्ध भाव हो जाते, शुभ भाव हो जाते, उसके अंदर भजन संगीत गाने की इच्छा हो जाती है। और क्या ग्रहण करने योग्य क्या त्यागने योग्य है ये उससे अपने आप ज्ञान हो जाता है। और क्षीर नीर क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है ये ज्ञात हो जाता है और सही दिशा में आदमी कर्तव्य की ओर बढ़ जाता है, जिन्हें भगवान के दर्शन से उपलब्ध हो जाता है।
भगवान के दर्शन करते ही अंदर भावों में शुद्धता पवित्रता आ जाती है और भजन पूजन के भाव उत्पन्न हो जाते हैं। क्या संसार में ग्रहण करने योग्य है, क्या त्यागने योग्य है, ये ज्ञान हो जाता है। इसके साथ ही साथ जैसे दूध को पी लेता है हंस और पानी को छोड़ देता है, ऐसी गुण ग्रहण की दृष्टि अपने अंदर विकसित होती है। गुणों को ग्रहण करने के भाव आते हैं और अपना क्या कर्तव्य है समाज के प्रति, देश के प्रति, परिवार के प्रति, अपने प्रति, ये कर्तव्य बोध भगवान के दर्शन से ज्ञात है। ये भगवान के दर्शन की महिमा है। कितने फायदे हो गए, एक टिकट में 4 मजे। पहला कौन सा हो गया, अंदर शुभ भाव आ गए, यानी भजन गाने के भाव आ गए। दूसरा भाव त्यागने योग्य क्या है, ग्रहण करने योग्य क्या है, इस प्रकार के भाव प्राप्त हो गए। तीसरा गुण ग्रहण की दृष्टि विकसित हो गई। चौथा कर्तव्य की ओर पहुंच गया। ये 4 भाव उत्पन्न हो जाते हैं भगवान के दर्शन करने से। आचार्य जी यहाँ पर बता रहे हैं। आचार्य ने लिखा भी है, एक बार प्रश्न में ही बोला था, मैं आपके सामने रख दे रहा हूँ। किसी ने पूछा कि भगवान के दर्शन से क्या मिलता है, तो आचार्य ने कहा, एक बार मैं मंदिर गया, वो शिखरबंद मंदिर था, और अब जब मंदिर में कुछ बोलते तो आवाज़ लौट करके आती है। तो आचार्य ने कहा, एक बार मैं भगवान के दर्शन करने गया, दर्शन करते ही मैंने कहा, क्या आप भगवान हैं? तो वहाँ से आवाज़ आई, क्या आप भगवान हैं? क्या आप भगवान हैं? अरे मैंने कहा, वो भगवान है कि हम भगवान है? उस दिन से हम भगवान को खोजने निकल गए, दुनिया हमें भगवान कहने लगी। ये भगवान के दर्शन करने का फायदा है। क्या आप भगवान है? वहां से आवाज आई, क्या आप नहीं, पहले और बोला था, एक और बोला था, हाँ, आप कौन हैं? भगवान के दर्शन करते हुए आचार्य ने कहा, हाँ, एक बार आचार्य मंदिर गए, मंदिर में भगवान के दर्शन करते हुए बोले, आप कौन हैं? तो वहां से आवाज आई, गुम्बदनुमा मंदिर था, आप कौन हैं? तो यहाँ से इन्होंने कहा, आप भगवान हैं। तो वहां से आवाज आई, आप भगवान हैं। बस मैंने देखा, खोजने निकल गया मैं भगवान हूँ कि नहीं, और आज जब मैं निकला हूँ तो लोग मुझे ही भगवान कहने लगे। ये भगवान के दर्शन करने का फल है, यानी प्रभु दर्शन से निज दर्शन, देव दर्शन से स्वयं का दर्शन होना, स्वयं का परिचय होना, ये भगवान के दर्शन का फल है। समझ आ रहा है? ये भगवात्माओं, अब मैंने कंजूस कहना बंद कर दिया कल से। अब क्या बोलने लगा हूँ, हे भगवात्माओं। समझ जाना भगवात्माओं कहने का मैंने। तो भगवात्माओं जागृत हो जाओ, ये भगवान के दर्शन करने का फल प्राप्त होता है। ऐसी वहाँ पर स्थिति हो चुकी है। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हम सभी लोग दीक्षा के बंधन को बंधन ना मान करके, सुरक्षा मान करके, उसे स्वीकार करके आत्मकल्याण कर सके। नमोस्तु।